Good morning, students. Welcome back in the second lecture of this photochemistry. इससे पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या है, उसकी डेफिनेशन, साथ ही डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ या डिफरेंट एरियाज ऑफ साइंस वेयर फोटोकेमिस्ट्री इज बीइंग यूटिलाइज्ड और इट बीइंग एक्सप्लोर्ड, इसको हमने डिस्कस किया था। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि डेली लाइफ में जो फोटोकेमिस्ट्री है उसका क्या एप्लीकेशन है, कौन कौन से ऐसे जो मेजर एरियाज हैं जहाँ पर फोटोकेमिस्ट्री का यूज होता है। इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि नेचर में किस तरह से फोटोकेमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हमने देखा था वो था फोटोसिंथेसिस। उसको एज एग्जाम्पल ही हमने डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम उसको डिस्कस नहीं किया था। आज इस लेक्चर 2 में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसा कि पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सनलाइट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स फॉर फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, वेदर they are occurring in nature or in other non-natural processes. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। जो वेव है, जो लाइट का जो रेडिएशन है, उसमें एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और दूसरा मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। और ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट आपस में एसोसिएट होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाते हैं। सपोज जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो एक्स डायरेक्शन आपको दिख रही है, इस एक्स डायरेक्शन में जो लाइट रेडिएशन है, ये पाथ ऑफ मूवमेंट है, उसका पाथ ऑफ प्रोपगेशन है। लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। अगर एक्स डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट कर रही है तो सिंस लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके दो कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट, तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा, और ये इस तरह से मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब जो प्रोपेगेशन पाथ है, ये रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन है इन दोनों के मूवमेंट का, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट का। अब सिंस आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जो लाइट है या जो रेडिएशन है उसके पास ड्यूअल बिहेवियर होता है, मीन्स कि लाइट कैन बिहेव एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। तो लाइट के पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर के लिए आप लोगों ने पहले 12th में या इससे पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, इवन फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हैं। पार्टिकल नेचर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग डिस्कस करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। इस फोटोकेमिस्ट्री टॉपिक के अंतर्गत हम इस तरह के पार्टिकल और वेव पार्टिकल नेचर को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल इसके वेव कंपोनेंट पर फोकस करेंगे। अब जो भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मटेरियल के साथ या किसी फोटो एक्टिव सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट करता है तो इस इंटरेक्शन से उस मटेरियल में सर्टेन चेंजेस, एनर्जेटिक चेंजेस उसमें प्रोड्यूस होते हैं, और इन्हीं एनर्जेटिक चेंजेस के रिजल्ट से फर्दर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस वहां पर प्रोड्यूस होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन से किस किस तरह से उसमें एनर्जेटिक चेंजेज आते हैं, और उन चेंजेस से फर्दर कैसे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस वहाँ पर प्रोड्यूस हो सकते हैं। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में कि जो जो जनरल फोटोकेमिकल प्रोसेसेस हैं
उस फोटोकेमिकल प्रोसेस में जो लाइट है, उस लाइट रेडिएशन का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, जैसे कि आपको पता है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कई स्पेक्ट्रम या कई डिफरेंट वेवलेंथ के एनर्जी पैकेट्स, इसको आप कह सकते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जब भी कोई मैटर या मटेरियल किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट से इंटरेक्ट करता है, तो उस इंटरेक्शन से, मीन्स इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद लाइट जिसे हम कहते हैं, कि आपने अगर आपके पास कोई मटेरियल है, उसमें अगर लाइट सोर्स को आप एक्सपोज कर रहे हैं किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, तो उस लाइट सोर्स के मैटर के साथ इंटरेक्ट करने से सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कैसे एक्साइटेशन हो सकते हैं? एक्साइटेशन हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो सकते हैं, मीन्स सपोज आपने ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल पर आपने यहाँ से लाइट को एक्सपोज किया, लाइट को इस पर इंसिडेंट कराया, जैसे ही लाइट से इंटरेक्ट किया, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर मूव कर जाएगा, या जो हायर एनर्जी लेवल है उस पर मूव कर जाएगा। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। इसी के साथ साथ रोटेशनल एक्साइटेशन, जो रोटेशनल मोशंस होती हैं, उसमें कैसे एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से, रोटेशनल एक्साइटेशन भी हो सकते हैं। तीसरा एक्साइटेशन जो हो सकता है वो ये हो सकता है एक्साइटेशन लीडिंग चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन में चेंज, एनर्जी आपने प्रोवाइड कराई सिस्टम को, लाइट एनर्जी, और जैसे ही उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो जो न्यूक्लियर स्पिन है सिस्टम की, उस न्यूक्लियर स्पिन में चेंज हो गया। फोर्थ चेंज हो सकता है कि एक्साइटेशन लीडिंग केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, आपने एनर्जी को प्रोवाइड कराया उसको सोर्स से, और जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कंपाउंड में कुछ केमिकल चेंजेस हो गए। केमिकल चेंजेस का मतलब कि सर्टेन कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म हो गए, कुछ पुराने बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो गए, तो एक नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इस तरह से और भी कई प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो कुछ मेन प्रोसेस मैंने बताया कि जैसे ही लाइट किसी मटेरियल से इंटरेक्ट करेगा, तो उस मटेरियल से इंटरेक्ट करने के बाद कौन कौन सी प्रोसेसेस वहाँ इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो सबसे फंडामेंटल जो बेसिक प्रोसेस हम डिस्कस कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी एटम के आउटर न्यूक्लियस के बाहर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो इंटरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन का ही होगा एनर्जी के साथ। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हो सकता है कि हायर एनर्जी लेवल पर चला जाए, जिससे कि जो कंपोनेंट है या जो रिएक्टेंट है वो हाई एनर्जी का हो जाए। उस हाई एनर्जी के रिएक्टेंट होने से उसमें फिर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल प्राइमरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि जब लाइट किसी मटेरियल पर एक्सपोज की जाती है, तो वहां पर जो प्राइमरी प्रोसेस है वो प्राइमरी प्रोसेस क्या हो सकती है। सबसे पहला हो गया इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। दूसरा ये हो सकता है कि रोटेशनल लेवल पर जो उसके रोटेशनल एक्साइटेशंस हो जाएं, वाइब्रेशनल एक्साइटेशंस हो जाएं। तीसरा एक्साइटेशन लीडिंग चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन। अगर
जो रेडिएशन आपने एक्सपोज किया, जो मैटर को जो रेडिएशन आपने प्रोवाइड कराया, उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करती है, तो न्यूक्लियस में जो भी स्पिन्स होती हैं प्रोटॉन की या जो न्यूट्रॉन हमारे पास है, प्रोटॉन जो है, इनकी जो स्पिन होगी वो स्पिन चेंज हो सकती है। तो वो चेंज होने से भी क्या होगा कि मटेरियल का नेचर चेंज हो सकता है। सिमिलरली जब एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए और वो सीधे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए, जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में देखा था, CO2 और H2O, इन दोनों पर जब फोटोलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ही कंपोनेंट बनते हैं, वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। इस तरह से कई और ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर लिखे गए हैं या इसके बाद भी जो और भी ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, फॉर एवरी ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर एवरी पर्टिकुलर फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, देयर मस्ट बी अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन अगर आपको करना है तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए आपको एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट उस सिस्टम को देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक वास्ट स्पेक्ट्रम है, जहाँ पर के आपके पास रेडियो वेव्स भी हैं, जहाँ पर एक्सरेज भी हैं, इन बिटवीन आपके पास अल्ट्रावायलेट भी आता है, आपके पास विजिबल रेंज भी आता है, इंफ्रारेड भी आता है। तो सारा जो स्पेक्ट्रम है ये फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ के सेगमेंट्स हैं। इन सेगमेंट्स को मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बना हुआ। तो यदि आप किसी मटेरियल में या किसी फोटोकेमिकल या फोटो एक्टिव मटेरियल में कोई पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशंस अगर आप उसमें करना चाहते हैं, देन वी मस्ट हैव टू सप्लाई frequency, certain light of certain frequency that can cause that particular type of transformation. तो इसलिए हर एक तरह के जो प्रोसेसेस हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं, या जिस तरह के जो एक्साइटेशंस होते हैं, इन एक्साइटेशन के लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का होना एसेंशियल है। जो नॉर्मल फोटोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं, यहाँ पर कि हम जो केमिकल चेंजेस देखते हैं, वो जो नॉर्मल फोटोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं वो यूजुअली यूवी विजिबल जो रेंज है हमारे पास 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर ये वेवलेंथ होगी। यानी कि 200 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर के बीच का जो फ्रेगमेंट है, वेवलेंथ का जो रेंज है, इस रेंज की लाइट को अगर आप किसी सबस्ट्रेट पे किसी मटेरियल पर प्रोड्यूस करते हैं या एक्सपोज करते हैं, तो इस एब्जॉर्प्शन से वहां पर जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो नॉर्मली यूवी विजिबल रेंज रीजन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब आइए देखते हैं कि कैसे कौन कौन सी जो मेन प्रोसेस हैं। जब कोई मटेरियल है, सपोज कोई मटेरियल हमने लिया, इस मटेरियल पर हम लाइट को एक्सपोज कर रहे हैं, तो लाइट को इस पर जब हम इरेडिएट कराएंगे तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो जब किसी मटेरियल पर आप फोटोन या लाइट को एक्सपोज आप करा रहे हैं, तो ये मान के चलते हैं कि ये मटेरियल सर्टेन पार्ट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि जो भी इसकी एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी मान लेते हैं, जो मटेरियल या जो सिस्टम आपके पास है उसकी अगर इनिशियल एनर्जी E1 है, तो जैसे ही आपने इस पर लाइट को दिया तो ये अपनी एनर्जी, इसकी एनर्जी बढ़ी, और एनर्जी बढ़ने के साथ ये नेक्स्ट हायर लेवल पर E2 लेवल पर मूव कर गया। जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर सिस्टम मूव करेगा तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब यही हो सकता है कि आपने ये इनिशियल प्रोसेस है, मटेरियल which was initially at ground state when interacts with light
or source of energy, it absorbs certain amount of energy and it will move to the next higher energy level. This process is known as absorption of light or absorption process. Similarly, जब यही जो हायर एनर्जी का सिस्टम है, जब मटेरियल अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर रिटर्न आएगा, तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं एमिशन। ये एमिशन है, यानी कि हायर एनर्जी का सिस्टम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। अब किस फॉर्म में रिलीज करेगा, ये हम लेटर कोर्स ऑफ जो यूनिट है, चैप्टर है, इसकी डिस्कशन में हम देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ डी एक्साइटेशन मोड्स आर पॉसिबल व्हेन अ हाई एनर्जी सिस्टम रिटर्न्स टू द लोअर एनर्जी सिस्टम और ग्राउंड स्टेट। तो ये जो भी एनर्जी जिस भी मोड में एनर्जी को रिलीज करेगा, दिस इज नोन एज एमिशन। अगर कोई मटेरियल लाइट के साथ इंटरेक्ट करके ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर जाता है, तो प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। अब वही हायर एनर्जी स्टेट से अगर एनर्जी को रिलीज करके रिटर्न ग्राउंड स्टेट पर आता है, तो देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एमिशन प्रोसेस। तो कैसे इसका डिफरेंशियल एनर्जी निकालेंगे? डिफरेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बिटवीन टू स्टेट्स, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब ये E2 माइनस E1 का वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी अगेन इक्वल टू h न्यू। मींस जितना एनर्जी मटेरियल ने एब्जॉर्ब किया, इनिशियल एनर्जी अगर उसका E1 था, अगर उसने इनिशियल एनर्जी आप E1 मान के चल रहे हैं और ये मटेरियल लाइट से इंटरेक्ट करके h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो टोटल जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी मान लेते हैं हम, अब वो E2 हो गई। E1 h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया एंड इट विल मूव टू द नेक्स्ट हायर स्टेट दैट इज नोन एज E2। अब वही E2 से उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा, then it will come down to the ground state and this process is known as emission. So delta E, energy change between two energy states, can be calculated as E2 minus E1, and that difference will be always equal to h nu, because matter which was initially at E1 has absorbed h nu amount of energy to move to next energy level E2। इस प्रकार से हम एब्जॉर्प्शन और एमिशन को डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या यूज है, और कैसे एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो पॉसिबल होता है किसी सिस्टम में। एब्जॉर्प्शन की क्या डेफिनेशन है, एमिशन क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस दो एनर्जी लेवल्स का क्या है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर फोटोकेमिकल और अंडर फोटोकेमिस्ट्री, ये हमने आज डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे फर्दर आगे लेके जाएंगे और फिर वहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे कि थर्मल प्रोसेसेस क्या होती हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस क्या होती हैं, थर्मल और फोटोकेमिकल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, इस सब को हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे।